Good morning everyone. Today we will be discussing soils of India. मतलब इंडियन सॉइल्स के जो डिफरेंट टाइप है और वो कैसे आए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूँ श्याम और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का कोट होगा, द सॉइल दैट गिव्स लाइफ हैज़ ऑल्सो द पावर टू टेक लाइफ। इस कोट का मतलब जिन लोगों को समझ आ गया वो लोग कमेंट में बताइएगा। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जब रॉक्स वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो वो सॉइल फॉर्म करती है। ये प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर, वाटर फिल्ट्रेशन, इकोसिस्टम बैलेंस सभी के लिए एक बहुत important चीज़ है। In India, soil is a critical factor influencing cropping patterns and regional economy. We still date majority of our population is engaged in agriculture. So agriculture से ही बहुत हिस्सा हमारा इकोनॉमी का आता है, and agriculture is to a great degree affected by the quality of the soil where we grow the crops. So, factors affecting soil formation. Soil formation कौन से मतलब फैक्टर्स है जो इसे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज पेरेंट मटेरियल, कहाँ से सॉइल फॉर्म हो रहा है। क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में फॉर्म हो रहा है। टोपोग्राफी, एरिया। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कौन से प्लांट्स है उसमें। टाइम, कितने टाइम से वो रॉक मतलब सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। तो पेरेंट मटेरियल क्या करता है, मतलब रॉक टाइप, जिस रॉक से सॉइल बना है उस रॉक का टाइप भी डिटरमाइन करता है कि कितना मिनरल कंटेंट होगा। नेक्स्ट क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल का वेदरिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट को लेके भी, मतलब कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है उसके रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है। टोपोग्राफी, एलिवेशन एंड स्लोप अफेक्ट ड्रेनेज एंड इरोजन। आप लोगों को पता है हाइट के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एलिवेशन के साथ, स्लोप के साथ। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कुछ डिकम्पोजर्स हो सकता है वहाँ, रूट्स हो सकता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द सॉइल। टाइम, ओल्डर सॉइल टेंड टू बी मोर वेदर्ड एंड लेयर्ड। जो पुराने सॉइल्स है, जो पुराने रॉक्स आई मीन, वो जल्दी वेदर होते हैं एंड दे आर वेरी गुड इन ग्रोइंग क्रॉप्स, क्योंकि उनके पास मिनरल क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो एक रॉक अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है सॉइल फॉर्मेशन में, तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि जो सॉइल फॉर्म होगा दैट विल बी ऑफ हाई मिनरल कंटेंट। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस और ये क्लाइमेटिक जोन के साथ भी बहुत लिंक्ड है। नेक्स्ट, मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया, मैप्स एंड ओवरव्यू। इंडिया के टोटल 4 मेजर सॉइल टाइप्स है एज पर ICAR क्लासिफिकेशन। ये ICAR क्या है आप लोग मुझे कमेंट में बताना। फर्स्ट इज एलुवियल, सेकेंड इज ब्लैक, third is red, fourth is laterite, fifth is arid, sixth is saline and alkaline, seven is peaty and marshy, and eighth include the forest and hill soils. So आप लोग ये मैप में देख पा रहे होंगे सॉइल्स के, मतलब कौन से सॉइल्स कौन से एरियाज़ में इंक्लूडेड है, लेकिन दो सॉइल्स का नाम मैंने नहीं दिया है, आप लोगों को पता होगा। द लेटेस्ट डेटा इज़ अवेलेबल ऑन ICAR वेबसाइट। नेक्स्ट, ये है एक और मैप। आप लोगों को मैंने बोला कि वहाँ कुछ टाइप ऑफ सॉइल मैंने मार्क नहीं किया है यहाँ, लेकिन उन टाइप ऑफ सॉइल्स के रिगार्डिंग मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, सॉरी मैप रिप्रेजेंट किया है। आप लोग आसानी से देख सकते हैं और यहाँ आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ है मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, डेप्थ 50 to 100। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एलुवियल सॉइल क्या है? फॉर्म्ड बाय रिवर डिपोजिशंस। ये योंग है जिसको खदार कहते हैं, और जो पुराना है उसे भंगार कहते हैं। सो एलुवियल सॉइल के भी दो तरीके के होते हैं, खदार एंड भंगार। खदार क्या है? योंग, एंड
वैसे भी हम पुराने चीज़ों को भंगार को दे देते हैं, सो उससे याद रखिएगा भंगार। ये पोटैश में रिच है, ज़्यादा पोटैश कंटेंट होता है, लेकिन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में पुअर है। इसका टेक्सचर सिल्टी है, लोमी है और क्लेई भी है। नाउ इट्स ऑरिजिन। सो आप लोगों को अब ओरिजिन बता दूं, एलुवियल सॉइल कहाँ से आता है। अलूवियल, आई एम सॉरी। ये डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट से बनता है और इसका सोर्स रिवर जो है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है एंड इंदस है। टेक्सचर, इसका टेक्सचर ये लोमी भी है, सैंडी भी है, क्ले भी है, मतलब रेंज है। लोमी भी है कुछ, क्लेई भी है कुछ, एंड इनके जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल है। नेक्स्ट, फर्टिलिटी, हाईली फर्टाइल है यहाँ, पोटैश भी है, लाइम भी है, लेकिन नाइट्रोजन लो है एंड फॉस्फोरस इज ऑल्सो लो यहाँ। कलर लाइट ग्रे है, कुछ ऐश ग्रे है, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ एंड मॉइस्चर कंटेंट। आप लोग बताइए, मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा कलर ग्रे होगा या फिर ब्राउन होगा? That's a question for you all. Now, distribution. It is found mainly in Indo-Gangetic plains and also in parts of, not also, it's found in Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. Assam क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र के source है। ब्रह्मपुत्र is a source of this soil. Next, crops grown, ये ideal है wheat के लिए, rice के लिए, sugar cane के लिए, pulses के लिए और oil seeds के लिए. Now, this is relevant for UPSC exam and other exams. क्यों? Mostly agricultural productive soil and this is frequent in questions of फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें ये देखने को मिलता है। नाउ ब्लैक सॉइल, ये सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसे रेगुर सॉइल या फिर कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये इंडिया में अबंडेंट है एंड देयर इज़ वन मोर कंट्री वेयर दिस इज फाउंड अ लॉट और वो है चाइना। नेक्स्ट, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बेसाल्टिक रॉक्स। जिस रॉक से हमें ब्लैक सॉइल मिलता है उसे बेसाल्टिक रॉक कहते हैं। इसका क्ले कंटेंट ज़्यादा है और कम समर सीजन में ये फट जाता है। स्टिकी है जब वेट है। तो इन एस्मीज वेयर आई लिव इट्स कॉल्ड बोकामाती। नेक्स्ट, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश, मैग्नीशियम बट पुअर इन नाइट्रोजन। पहले वाला भी नाइट्रोजन में पुअर था और फॉस्फोरस में, पर यहाँ नाइट्रोजन में पुअर है और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटैश बहुत ज़्यादा है। नाउ क्रॉप्स, यहाँ क्रॉप्स प्राइमरीली कॉटन, इसीलिए तो कॉटन सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट, सोयाबीन और मिलेट्स भी ग्रो कर सकते हैं। इसका ओरिजिन वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स लाइक बसाल्ट, जो वॉल्केनिक रॉक्स है उनसे ये सॉइल बनता है। नाउ इसका टेक्सचर कैसा है? ये क्लेई है, डीप है, थोड़ा ज़्यादा हैवी है एंड इसमें मॉइस्चर ज़्यादा समय तक रहता है। तो इन अ सेंस इट मतलब ये ज़्यादा समय तक ठंडा होता रहता है। आई कैन से यू दैट। नेक्स्ट, कलर, इसका कलर डार्क ब्लैक है और उससे डीप ब्राउन भी है। न्यूट्रिएंट कंटेंट, ये आयरन में रिच है, लाइम में, कैल्शियम में, पोटेशियम में एंड मैग्नीशियम में, पर पुअर है सेम वही नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में। डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेक्कन प्लेटो में पाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ क्रॉप्स कौन से ग्रो होते हैं? कॉटन, सोयाबीन और मिलेट्स। सोरघम, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया। नाउ ये एक एग्जाम नोट है जो मैंने साइड में लिखा है, एसोसिएटेड विद डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन और वॉल्केनिक ओरिजिन। नाउ रेड एंड लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, इसका फॉर्मेशन होता है हाई टेम्परेचर में, हैवी रेनफॉल में एंड इंटेंस लिचिंग में। इसका कलर ऑब्वियसली रेडिश ब्राउन है, हाई आयरन ऑक्साइड के वजह से। रेड एंड लैटेराइट सॉइल का कलर सेम है। टेक्सचर, ये एसिडिक है, कोर्स है, पोरस है। सिंस इट इज पोरस, इट डजंट हैव मतलब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ज़्यादा वक्त तक ये मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकता और इसमें भी सिमिलरली नाइट्रोजन
कम है पोटेशियम एंड लाइम, ये दोनों नए घुस गए अब। डिस्ट्रीब्यूशन ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, पार्ट्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं विद फर्टिलाइजर यूज? इट इज सुइटेबल फॉर टी, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, कैशू के लिए एंड टैपियोका के लिए। नेक्स्ट रेड सॉइल, ये लैटराइट था, अब ये रेड सॉइल। रेड सॉइल का ऑरिजिन वेदरिंग से हुआ है, एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक्स। इसका कलर रेड है ड्यू टू हाई आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? FeO3, आपको ये याद रखना है। टेक्सचर ये सैंडी है, क्लेई है, लेकिन जनरली पोरस है एंड फ्राइएबल। मे बी आई डिडंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन मैंने यूज़ कर दिया। न्यूट्रिएंट कंटेंट ये सेम, नाइट्रोजन में कम है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम है एंड फॉस्फोरस की, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर भी कम है यहाँ एंड पोटैश ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ये तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा कि लैटेराइट सॉइल भी ओडिशा में है एंड ये भी ओडिशा में है। क्योंकि ये दोनों बहुत सी एरियाज में सेम है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही स्लाइड में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, इनका क्रॉप ग्रोन सुइटेबल फॉर मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन विथ प्रॉपर इरिगेशन। नो द लीचिंग प्रोसेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। लीचिंग क्या है उसके बारे में। नाउ एरिड एंड सेलाइन सॉइल्स। एरिड सॉइल क्या है? ये ड्राई रीजन्स में फॉर्म करता है वेदरिंग की वजह से, और यहाँ मिनिमल वेजिटेशन कवर होना चाहिए, तभी ये सॉइल बनेगा। इसका कलर लाइट ब्राउन से येलोइश है। नेक्स्ट, इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट ये ह्यूमस में कम है, नाइट्रोजन भी यहाँ कम है एंड एल्कालाइन इन नेचर। ए एडिड, ए एल्कालाइन, यहाँ ऐसे याद रख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ये राजस्थान में बहुत पाया जाता है एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। इन सब का प्लीज़ एक आप टेबल बना लीजिएगा एंड आई बिलीव इसी स्लाइड मतलब इसी वीडियो में आपको टेबल एक मिल भी जाएगा कि कौन सा सॉइल कहाँ कहाँ मिलने जाता है। नेक्स्ट, क्रॉप्स ग्रोन, यहाँ ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड बार्ले विथ इरिगेशन आप ग्रो कर सकते हैं। सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, इसका फॉर्मेशन पुअर ड्रेनेज, ओवर इरिगेशन और हाई एवेपोरेशन की वजह से। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट, इसका कलर वाइट रस्ट ऑन द सरफेस ड्यू टू सॉल्ट। इसका टेक्सचर, ये टेक्सचर वेरिएबल है, ये जैसे कि सैंडी टू ग्रेवली था, लो इन मॉइस्चर था, ये ऐसा नहीं है, ये वेरिएबल है, लेकिन हार्ड एंड कम्पैक्ट है। इसका पीएच हाई है, इसीलिए ये एल्कलाइन है और सेलाइन भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड कोस्टल एरियाज। नाउ इन पंजाब वन मोर टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड, जो हमने इस स्लाइड के पहले स्लाइड में डिस्कस किया था, वो क्या है पता चला? ओके, बैक द वीडियो एंड सी। फिर नीचे लिखते हैं एग्रीकल्चरल यूज, इट इज़ जनरली इनफर्टाइल, क्योंकि ये इनफर्टाइल है, इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सो इट इज़ नॉट मच गुड फॉर एग्रीकल्चर। फिर भी राइस एंड शुगर केन ग्रो किया जाता है। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट अ टेबल, ये है वो टेबल, प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे या फिर लिख के अपने टेबल के सामने लगा लीजिएगा। सॉइल टाइप एलुवियल सॉइल, ऑरिजिन फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, रिवर डिपॉजिट्स, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, कहाँ कहाँ मिला जाता है एंड सुइटेबल क्रॉप्स क्या है। आई रिपीट, इवन इफ आई रिपीट 1000 टाइम्स फिर भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में सॉइल कंजर्वेशन के रिगार्डिंग अभी बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं एंड इसका थ्रेड्स क्या है, क्यों हमें सॉइल कंजर्व करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉइल इरोजन के लिए, ओवर ग्रेजिंग के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए और अनप्लान्ड इरिगेशन के लिए, जो ज़्यादातर मतलब एनिमल ग्रेजिंग में ही देखने को मिलता है। नाउ कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या क्या है? पहले, कंट्रोल प्लाउइंग, टेरेसिंग, एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा पेड़ लगाओ। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंडर NAPCC, ये भी याद रखना है। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसका एग्जाम्पल है निरांचल, दिस हैज़ सीन इट्स प्रेजेंस UPSC के स्टूडेंट्स के लिए। ये GS पेपर एनवायरमेंट इन एग्रीकल्चर GS 3 में है। नाउ
लेट्स एक और चीज़, आप लोगों ने देखा सॉइल इरोजन के लिए सॉइल कंजर्वेशन जरूरी है, ओवर ग्रेजिंग के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए, अनप्लान्ड इरिगेशन के लिए. There are very other threats also. For example, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लेशन, ये भी एक है. आप लोगों को ये सब याद रखना है. ओके, नाउ द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग. सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना होगा. ये वॉल्ट डिज्नी जी ने कहा था, सिर्फ मोटिवेशन के लिए आप लोगों को. नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन के बेनिफिट्स भी बहुत है. रिड्यूस सॉइल इरोजन घट जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, क्रॉप यील्ड ज़्यादा होगा, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्रीज्ड वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज, ये देखने को मिलेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सबसे शुक्रिया कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा. इसका एग्ज़ाम टिप मैं देने वाला हूँ. इंडिया सॉइल डाइवर्सिटी सपोर्ट्स इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर. इसीलिए हम एग्रीकल्चर में इतना आगे बढ़ पाए हैं. नॉलेज ऑफ सॉइल इज़ की टू अंडरस्टैंडिंग एग्रेरियन चैलेंजेस, क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड जो एनवायरमेंटल इश्यूज है. नाउ देयर इज़ अ मॉक क्वेश्चन. क्या डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट सॉइल्स के रिगार्डिंग इन इंडिया एंड हाउ डज दिस अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न? 15 marks GS1. So I wish to see you in the next video. तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड वॉच एडुलेज अगर आपका बेनिफिट हो रहा है. थैंक यू एंड बाय बाय.